हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो नहीं कहूँगा, एक नया चैनल है मेरा एग्रीकल्चर विद शांतनु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। आज हम कुछ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें पहला आपने टॉपिक यहाँ पे पढ़ ही लिया होगा। इसके बारे में सबने सुना होगा, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के बारे में। हम ज़्यादा कुछ बकवास करने वाले नहीं है, इसके सीधे मुद्दे पर आएंगे, सीधे टॉपिक पर आएंगे, क्या हम पढ़ाएंगे और क्या क्या इसमें फर्दर टॉपिक्स होंगे, उसका क्लासिफिकेशन बताएंगे। किसने कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था, बेसिकली क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है क्या, इसके बारे में हम बताएंगे। क्या क्या क्वेश्चंस रेज होते हैं एमएससी लेवल पे, जेआरएफ लेवल पर या यूजी लेवल पर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, मैं बहुत शॉर्ट में चीज़ों को बताने वाला हूँ, बट जितना बताऊँगा उतना बिल्कुल परफेक्शन के साथ में चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की। ठीक है, तो पहले तो जानते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी से पहले कि हम टॉपिक है तो है क्या। इससे पहले आपने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में सुना होगा। प्लांट न्यूट्रिशन जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोगों के लिए खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है, या फिर असेंशियल कह सकते हो अपने। ठीक है, तो जो प्लांट्स के लिए क्या है, असेंशियल न्यूट्रिशंस हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम अगर बात करें कि इंसान के खाने में क्या क्या डाइट में उसको चाहिए होता है। भाई खाना तो बहुत तरीके का होता है, बट उसको एक पर्टिकुलर डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या उसके जो बॉडी का सब कुछ क्या रहे, बैलेंस रहे। इसी तरीके से प्लांट्स में भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। वैसे तो टोटल आपको पता है भाई, पीरियोडिक टेबल आपने सबने पढ़ी होगी, 11 12 पास करके आए हो, ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रहे होगे, इसको सबको पता है कि क्या क्या होते हैं। टोटल 118 जो होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में सबने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम का हार्ड, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सबके बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पे सबके बारे में डिस्कस करने वाले नहीं, क्योंकि सबके सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एलिमेंट्स है टोटल 17 एलिमेंट्स। टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं? 17। एसेंशियल का मतलब क्या है? जरूरी, मतलब जो हमें जरूरी हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए जरूरी हैं, जो आवश्यक हैं, सिर्फ हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एसेंशियल एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं? तो टोटल जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो है 17। कितने हैं? 17। यहाँ पे हम 17 एलिमेंट्स की बात करेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं होंगे, थोड़ा सा अभी और इंटरेस्टिंग होगा। इसमें बहुत सारे अभी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं इस टॉप, और जितना होगा पॉसिबल मैं शॉर्ट रखूंगा वीडियो, जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 17 एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, कि करके सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है। यहाँ पे आपने ये तो पढ़ लिया क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के बारे में, अभी बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन बेसिकली आपने पढ़ लिया कि एसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं। क्वेश्चन आता है कि टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो वहां पे आप सिंपल आंसर करेंगे 17। लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन और आ गया कि बिफोर 2010 से पहले टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने थे, तो वहां पे 17 आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2010 से पहले टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स थे 16। 2016 के बाद एक एलिमेंट ऐड हुआ है जिसका नाम है निकेल, जिसका सिंबल है Ni। 2010 के बाद निकेल ऐड हुआ है, जिसके कारण अब हमारे टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो है 17। अब एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फिर से जाते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पे। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बेसिकली दिया किसने था? हु वाज द साइंटिस्ट? कौन थे भाई? उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये क्वेश्चंस कई जगह पूछा जाता है, जेआरएफ में पूछा जाता है, यूजी लेवल में पूछा जाता है, एमएससी एंट्रेंस में पूछा जाता है कि हु वाज द साइंटिस्ट हु गिव द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो वो थे, दो साइंटिस्ट थे बेचारे, उनका नाम था अर्नम एंड स्टाउट। अर्नम की स्पेलिंग है ARNOM और स्टाउट की स्पेलिंग है STOUT। अगर आप लोग लिख रहे हो साथ में तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्नम एंड स्टाउट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को सिंपली दिया था। बट अब कौन से ईयर में दिया था? ईयर की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी ईयर पूछ लिया जाता है, साथ में ईयर की बात भी हम करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 1939 में अर्नम एंड स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को दिया था। अब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी
वही इन साइंटिस्ट महाराज ने क्या किया, इसको फर्दर रिफाइन कर दिया। रिफाइन का मतलब संशोधन कर दिया, उसमें उसको रेक्टिफिकेशन कर दिया, उसमें चेंजेस कर दिए, रिवाइज कर दिया। उस टाइम पे बेचारे स्टाउट भाई साहब जो थे वो भाग गए। ये हैं स्टाउट भाई साहब, इनकी आंखें भी हैं, मुंह भी है, इनके बाल भी थे, लेकिन ये भाग गए। इन्होंने कहा भाई मैं कोई अपना योगदान दे दूंगा। अर्नम भाई साहब आते हैं, बोले हम करेंगे इसे संशोधन, हम करेंगे इसे रिफाइन। तो 1954 में इन्होंने क्या किया, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया। भाई किसने किया, अकेले अर्नम ने किया, स्टाउट का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन पूरा क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की बात करेगी तो आप दोनों का नाम लेंगे, अर्नम एंड स्टाउट, जो 1939 में इन्होंने दिया था। अब बेसिक बात करके स्टार्टिंग करते हैं कि 17 एलिमेंट्स का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के 3 रूल थे। अब वो 3 रूल क्या है, पहले हम 3 रूल के बारे में डिस्कस करेंगे करके, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो वो 3 रूल की अगर हम बात करें तो पहला रूल था, टोटल क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में 3 रूल थे। क्या थे, 3 क्राइटेरिया थे। टोटल कितने थे, 3 क्राइटेरिया थे। उन 3 क्राइटेरिया के बेस पे ये पूरा का पूरा क्या था, एसेंशियल एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का दिखाया गया था। अब क्या था भाई ये 3 रूल ये थे कि पहला रूल तो ये था, सपोज करो इन्होंने कह दिया कि एक इंसान है यहाँ पे, ये क्या है, एक इंसान है। इन्होंने कह दिया ये इंसान अगर पिज्जा नहीं खाएगा तो भैया इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी। इसका मतलब क्या बताया कि इसे पिज्जा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, सोच रहे होंगे सर पिज्जा की बात कर रहे हैं, पिज्जा मिल जाए तो वो अपना अपना ऑर्डर कर ले खुद से, मैं यहाँ से कुछ नहीं भेजने वाला। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट ही पिज्जा। उन्होंने कहा अगर ये पिज्जा इसे नहीं मिलेगा तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में कहा गया कि अगर ये 17 एलिमेंट्स प्लांट्स को नहीं दिए गए तो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सीधी बात कही उन्होंने कि 17 एलिमेंट जो है वो प्लांट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, अब भाई लड़कियों की बात आ जाती है, लड़कियां हैं कुछ ऐसी ऐसी मुंह वाली लड़कियां, कहती हैं भाई जैसे लड़कियों को क्या है, अगर इन्हें मोमो खाना है तो मोमो ही खाना है। इनके सामने उस समय आइसक्रीम रख दो नहीं खाएंगी, गोलगप्पे रख दो नहीं खाएंगी। मतलब इनकी भूख किससे मिटेगी, मोमोज से। किससे मिटेगी, मोमोज से। अब मोमोज भी आप लोग खुद मंगा के खा लीजिएगा, आप मोमोज भी नहीं दे पाएंगे। तो ये मोमोज से इनकी क्या मिटेगी, भूख। इसी प्रकार से अगर किसी प्लांट्स को कार्बन की या हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की या सपोज करो आपके एनपीके की या फिर मैग्नीशियम की, सल्फर की, मोलिब्डेनम की, किसी भी एक एलिमेंट, 17 एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट्स की अगर नीड है तो वो 17 एलिमेंट्स में से वही एलिमेंट, सपोज अगर नाइट्रोजन की नीड है किसी प्लांट को तो नाइट्रोजन एलिमेंट ही हमें देना पड़ेगा, वो ही उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। उसकी जगह हम फास्फोरस या पोटास नहीं दे सकते, वो उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पे साफ सीधी बात की, पहली बात कि 17 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए हमें। दूसरी बात, जिसकी कमी है वही आके कमी पूरी करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता। तीसरी बात उन्होंने कही मेटाबॉलिज्म की, कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या रहेगी, रेगुलेट रहेगी। तो ये टोटल 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की बहुत सिंपल तरीके, बेसिक तरीके से बात की गई थी। यहाँ पे हमने बात की 1 2 3, ये है तीनों के तीनों क्या है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, जो किन्होंने दिए थे, जो दिए थे अर्नम एंड स्टाउट ने। कौन से ईयर में दिए थे, 1939 में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। अब मैं इसके आगे का आपको बताने वाला हूँ। इसके आगे हम बात करेंगे इन 17 एलिमेंट्स के बारे में। अब आपके मन में आ रहा होगा सर माइक्रो पे आइए, माइक्रो मैक्रो पे आइए, तो आते हैं सब पे, धीरे धीरे आएंगे, एकदम किसी पे जंप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको उस प्रोस्पेक्टिव में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं अपने 17 एलिमेंट्स का लेखा जोखा, जो कि हमें पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप लोग की नजरें बिल्कुल इस वाइट बोर्ड पे टिकी रहनी चाहिए, कोई भी बैक में ये ना हो कि वीडियो देख के गेम खेल रहा हो। ठीक है, तो हम अब अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे 17 एलिमेंट्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अच्छा, टोटल 17 एलिमेंट्स पर लिखते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है,
मैं डायरेक्टली पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंबल्स बनाता हूँ या फिर मतलब उसके लेटर्स लिखता हूँ, ठीक है। पहला है कार्बन, लिखते रहिए मेरे साथ में आप लोग भी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम, सल्फर, बोलिए, कैल्शियम, पता है आपको कुछ, कमेंट में लिखते रहिएगा। थोड़े टाइम बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब आपके साथ रेगुलेटर रहेंगे और मजा आएगा फिर, ठीक है। उसके बाद बताइए, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, निकेल, और बताइए मोलिब्डेनम, मैग्नीज, और मेरे ख्याल से हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी भी कितने रिमेनिंग, अभी भी काफी रिमेनिंग है। तो वो था हमारा विशेष कर, हाँ, आयरन, F N Z N, ठीक है। एक मिनट, एक कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया। अच्छा ठीक है, मेन तो रह ही गए, एनपीके तो रह गए। नाइट्रोजन, पोटास, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये टोटल आपके क्या है, 17 एलिमेंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस करे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, निकेल, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक, एक मिनट सॉरी, आयरन, निकेल, वो क्या नाम है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, ये 17 के 17 जो है आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से कीजिए। ये मैग्नीशियम, इसकी मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, मैं ट्रिक्स से इसको रिकॉल कर रहा था, वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे याद रखना है, 17 के 17 एलिमेंट्स को एक एक करके हम बताएंगे आपको। हो गया नोट, डन कर दिया जाए इरेज। अरे तुम लोगों को तो पूरा 1 घंटा दे दो तब भी नहीं उतार पाओगे। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग करते हैं क्लासिफिकेशन को, रिलीज ही कर देते हैं। 17 एलिमेंट्स को पता लग गया, 17 एलिमेंट्स होते हैं। ऑन द बेसिस करेंगे क्वांटिटी के, तो यहाँ पे हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी के बेस पे क्या क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन द बेसिस अगर हम क्वांटिटी करेंगे तो इसको क्लासिफाइड किया गया 2 चीजों में। पहला है फ्रेमवर्क एलिमेंट, दूसरा मिनरल में। पहला फ्रेमवर्क एलिमेंट, दूसरा मिनरल्स एलिमेंट। यहाँ पे क्या किया गया है, इन 2 में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन से होते हैं और मिनरल एलिमेंट कौन से होते हैं, दोनों की बात करेंगे। तो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम एयर और वाटर से लेते हैं, वो होते हैं आपके फ्रेमवर्क एलिमेंट। जैसे कि कौन से हो गए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब कितना कितना परसेंट लेते हैं ये, पहली बात तो टेकन फ्रॉम लिख सकते हैं, वाटर एंड एयर,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना 45%। भाई ये लोग एयर से ले लेते हैं, कार्बन कहाँ से मिलेगी भैया, एयर से मिलेगी। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा बताइए, हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो सेंस लगा लिया करो यार। टोटल 96% जो है रेशियो, टोटल 96% मतलब जो है वी आर टेकन फ्रॉम द फ्रेमवर्क एलिमेंट्स एंड वी आर टेकन फ्रॉम द वाटर एंड द एयर। So these are the framework element which we classify into the three category: carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, taken from the water and air. The total value of this is 96%. Got it? Now come to the mineral elements. अब mineral elements कौन से होते हैं? तो जितने भैया आप 17 elements में 3 माइनस कर दो, मैथ्स तो आती होगी ना, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना। कितने बचे बताइए? अरे भैया 17 में से 3 गए तो 14 बचे नहीं बचे, तो जो 14 एलिमेंट्स बचे वो मिनरल एलिमेंट्स हुए। अब मिनरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं इसके बारे में बता दे थोड़ा। मिनरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम देते हैं सॉइल को, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, कि हमें दिख रहा है, हमने सॉइल टेस्ट किया कि सॉइल में दिक्कत है, हमने अपनी तरफ से उसमें क्या करा, उसमें हमने नाइट्रोजन डाल दिया, उसमें हमने फास्फोरस दे दिया, उसमें हमने पोटास दे दिया। तो मतलब जो हमने दिया ये नेचर से लेता है। फ्रेमवर्क एलिमेंट्स वो होते हैं जो नेचुरली ले लेता है खुद से। भाई क्या पानी आप दे रहे हो, हाँ इरिगेशन मेथड वो अलग बात है, वैसे एयर वाटर के थ्रू ये क्या है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स क्लासिफाइड। ठीक है, वही हम बात करते हैं मिनरल एलिमेंट्स की। टोटल जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो मिनरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम इन 14 एलिमेंट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम फिर से दे रहा हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी चल रहा है और अभी थोड़ा और लंबा है। हो गया नोट? कहेंगे सर अभी 1 मिनट तो हुआ नहीं, आप बोलने लगते हो गया नोट। बहुत हो गया, ब्लू थोड़ा ब्लैक से पढ़ाया जाए। हो गया? ठीक है, इरेज करते हो। अरे भाई इरेज करने दो। अब बात करेंगे वो 14 एलिमेंट्स की। इसको नोट कर ही लिया होगा, इरेज कर दे रहा हूँ, सीधे 14 एलिमेंट्स पर आते हैं। अब 14 एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। अब जो 14 एलिमेंट्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया गया। यहाँ पर कैसे डिवाइड किया उसको हम बताएंगे, और कैसे डिवाइड किया उसको हम बताएंगे। उसको डिवाइड किया मैक्रो एलिमेंट्स में और माइक्रो एलिमेंट्स में। कहेंगे सर ये मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, इसके बारे में बताओ तो थोड़ा। तो इसके बारे में हम बताते हैं, मैक्रो वो होता है जो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। भाई जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे उस लड़की को मोमो चाहिए था तो उसे वो मोमो चाहिए ही चाहिए, वो और कुछ उसे नहीं चाहिए। उस लड़के को पिज्जा चाहिए था, मतलब उसे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे बात आ जाती है हमारी, कुछ भी दे दो, जरूरत पड़ेगी तो खा लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं खाएंगे। माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब ज्यादा। अब मैक्रो इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। पहला होता है प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसके बारे में बताइए। प्राइमरी एलिमेंट होते हैं आपके NPK। इन टर्म, तीनों टर्म से तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो सभी के सभी अवेयर होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से सभी के सब अवेयर होगी। इसको आप याद कर सकते। सेकेंडरी एलिमेंट की ट्रिक बताता हूँ। MSc कोर्स होता है आपके, भैया आप जब MSc करोगे, मास्टर्स करोगे या कुछ लोग कर भी रहे होगे। MSc, M फॉर मैग्नीशियम, S फॉर सल्फर, Ca फॉर कैल्शियम। तो these are the 3 categories in the classification of secondary elements, जिसमें हम बात करें मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम की। NPK वो प्राइमरी न्यूट्रिशंस होते हैं, प्राइमरी प्रायोरिटी इन्हें दी जाती है कि ये एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए चाहिए ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नीडेड एलिमेंट्स हैं कि अगर हमें इनको नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट्स हमारा उस प्रकार से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से उसे ग्रो करना चाहिए। गॉट इट?
सेकंड एलिमेंट्स भी कहीं ना कहीं उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। बट माइक्रो की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि वहाँ पे क्या है, हम एकदम नहीं देते हैं, वहाँ पे हम पहले सॉइल टेस्ट करते हैं, भाई अगर उसकी डेफिशिएंसी है ठीक है तो हम दे देंगे उन्हें, तो हम उसको डाल देते हैं। अब ये कितने हुए, 8 एलिमेंट्स भैया। 17 में से 3 गया, 14 बचा। 14 में से फिर 3 एलिमेंट ये और 3 एलिमेंट ये, कितने हुए, 6 एलिमेंट्स ये। 14 में से फिर से 6 गया तो कितना बचा भैया, 8 एलिमेंट बचा। अब हम 8 एलिमेंट्स की बात करेंगे कि 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। वैसे तो मैं पढ़ा दिया, अभी सारे एलिमेंट लिखाए थे 17 के 17, फिर भी मैं आपको 8 एलिमेंट्स के बारे में एक बार बता देता हूँ। 8 एलिमेंट्स की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो वहां पे आपका कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था, PC स्क्वायर, FM स्क्वायर, NZN। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, B फॉर बोरोन, C स्क्वायर है मतलब C का 2 बार है रोल, एक बार कॉपर में और एक बार क्लोरीन में। F और Fe आयरन, MO मोलिब्डेनम और 2 बार है मतलब M का रोल एक बार और है, तो M फॉर मोलिब्डेनम और M फॉर मैग्नीज। यहाँ मैग्नीशियम था और यहाँ मैग्नीज है, दोनों में अंतर है, ठीक है बेटा। N फॉर निकिल, जो बेचारा 2010 के बाद आया था, इसमें ऐड हो गया, जिससे कि क्या हुआ, टोटल हमारे 17 एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो गए। उससे पहले कितने थे, 16 थे। फिर Zn तो पता ही है भैया, जिंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 एलिमेंट जो हैं वो क्या है, माइक्रो एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट है। तो यहाँ मैक्रो एलिमेंट्स की हमने बात कर दी। प्राइमरी एलिमेंट जो 3 होते हैं NPK, सेकेंडरी एलिमेंट MSC मतलब मैग्नीशियम सल्फर कैल्शियम, वहीं पर 8 माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। बोरोन है, कॉपर है, क्लोरीन है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, जिंक है, निकिल है, इन सब की हमने बात की। उसके बाद ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम आज यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं क्योंकि काफी लंबी ये क्लास, अभी मुझे नहीं पता कितने मिनट की खींच चुकी है, पहली क्लास है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, उसमें हम बात करेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट्स की, ठीक है, फंक्शनल एलिमेंट्स की, इसका और क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, कि ये मोबाइल है कि ये मोबाइल है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। और भी जनरल हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्स पे ही। बाकी आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पहली क्लास है। इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि पार्ट 2 के सारे लेक्चर्स जो भी और हम आगे पढ़ाने वाले हैं, और साथ ही में काफ़ी अच्छी अच्छी नई चीज़ें इस पर आती रहेंगी। एग्रीकल्चर टीचिंग से रिलेटेड ही है, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड बताता रहूँगा, चाहे वो यूजी प्रोस्पेक्टिव हो या फिर आपके पीजी प्रोस्पेक्टिव में हो। और अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट या टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ को पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आऊँगा स्पेशली आपके रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पर आपको थैंक यू बोलते हैं, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो, और इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपना कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है। बाकी प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।